होता है। तो बोले थे कि रीजनिंग के प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। पहला बोले थे कि वर्बल और दूसरा में नॉन वर्बल। आपको नॉन वर्बल कुछ क्या कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। दूसरा में हम क्या कर रहे हैं, वर्बल शुरू कर रहे हैं। वर्बल के पहला चैप्टर के रूप में क्या आया, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के हिंदी क्या हुआ, सांकेतबद्धता। अब यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग आगे जाने से सबसे पहले ज़रूरी है कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। किसी भी चीज़ के बारे में नाम जानना क्या है, एकदम ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ से देखिएगा, हम लोग पहले लिखा हुआ है कोडिंग। क्या लिखा हुआ है, कोडिंग। तो आखिर कोडिंग के मतलब क्या समझते हैं आप, तो कोडिंग के मतलब क्या समझते हैं इसको पहले समझिए। एक कोडिंग है और दूसरा क्या है, डी कोडिंग। तो कितना ढेर लइकन के प्रॉब्लम को होता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के क्या कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। पत्तो न चलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग खाली हिंदी रट लिया अब बस हो गया कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतबद्धता। लेकिन कोडिंग के मतलब क्या हुआ, डिकोडिंग के मतलब क्या हुआ, ये जानना क्या है, ज़रूरी है कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। अब समझिएगा अपने स्टाइल में कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। मान लिया जाए कि हमको राधा से प्यार है। किससे प्यार है, मान लिया जाए। तो अब इसको से यहाँ से ये सबको जान रहा है कि किससे प्यार है, राधा से प्यार है। डायरेक्टे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब समझ जाएगा। तो ये हुआ जो कोडिंग जो जिसको बोल रहे हैं, तो राधा यहाँ बोल रहे हैं तो कोडिंग। तो यहाँ से इस राधा को, ये अर्थपूर्ण शब्द है, किसी को बोलेंगे जान जाएगा ये कौन है, राधा है। तो अर्थपूर्ण शब्द को अपने दूसरे कोई अर्थ में, कुछ दूसरे लैंग्वेज में, अपने दूसरे भाषा में, दूसरे आइडिया में क्या कर देना, बदल देना, ट्रांसफर कर देना ही क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। कहने का मतलब इसको छुपा देना, कोडिंग को क्या कर देना, छुपा देना। तो कोडिंग को छुपाने के लिए मान लिया जाए इस बात को हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे कर दिया 18, 1, 4, 8 और 1। अब यहाँ से इसको क्या कर दिया, राधा को ऐसे लिख दिए तो ये क्या हो गया, डिकोड हो गया। अब कोई बोलेंगे कि हम इससे प्यार करते हैं, 18, 1, 4, 8, 1 से प्यार करते हैं, तब अगला इंसान नहीं समझ पाएगा कि किससे प्यार करता है। डायरेक्ट बोले में समझ गया तो ये कोडिंग यहाँ हो गया, इसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, छुपा दिए। तो ये हो गया कोडिंग कि अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट कर देना। ये कोई अर्थ नहीं है, कोई नहीं जान पाएगा। जो जानेगा, जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा वही समझ सकता है। अर्थविहीन शब्द में इसे क्या कर दिया, हम कन्वर्ट कर दिए। तो ये हो गया कोडिंग। डिकोडिंग के मतलब क्या होता है, अब इसी डिकोडिंग के मतलब हुआ अर्थविहीन शब्द को, अगर राधा को इधर लिख रहे हैं, राधा लिख रहे हैं तो ये अर्थपूर्ण है, इसको अर्थविहीन कर दिया, कोडिंग। डिकोडिंग के मतलब हुआ अर्थविहीन, जिसका कोई अर्थ पता ना हो, और अर्थविहीन शब्द को अर्थ जान जाना ही डिकोडिंग कहलाता है। माने आपको कोई अर्थविहीन इसको लिख दिया गया, अब इसको आप कोई पहचान जा रहे हैं कि राधा लिखा हुआ है, तो समझिए कि क्या हो गया, ये डिकोडिंग हो गया। तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग के मतलब अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन कर देना, डिकोडिंग के मतलब अर्थविहीन शब्द को अर्थ में कर देना। ये क्या हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले बताइएगा, कोडिंग डिकोडिंग के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को। आज ही 4G के ज़माना है, कितना, लेकिन ये भी देखते होंगे कि आई लव यू को क्या लिख देता है, 1, 4, 3। तो ये जो लिखा गया ये कोडिंग में किया गया, और इसी को क्या कर दिया, डिकोडिंग कर दिया कि आपको छुपा के बोला वही बतिया, लेकिन क्या कर ले है, छुपैले। जिस भाषा को जानेगा वही समझ सकता है। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग। इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। इसमें कोडिंग डिकोडिंग का 7 टॉपिक है, 7 गो इसका टाइप है। 7 टाइप में से आपको नॉर्मल वे में सब टीचर 4 टाइप पढ़ाएगा, 3 टाइप स्पेशल आपके बैंक के लिए होगा। तो आइए धीरे से आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी टीचर पढ़ाए या हम पढ़ाएं या कोई और पढ़ाए, सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होना पड़ेगा। नंबरिंग के साथ साथ अपोजिट याद करना पड़ता है, उल्टा याद करना पड़ता है। तो आइए फिलहाल अभी हम लोग नंबरिंग के बारे में देखते हैं। तो आइए आराम से ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ, ये आपका क्या हो गया ABCD। इसको आपको सबको हमको पता है कि ABCD सबको याद है, लेकिन कौन केमा अक्षर है ये याद करना है। इधर से देखिएगा, आपको सबसे पहले इसमें एक और बात ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट याद करना है। ना बुझाए आप ऐसे खड़ा हो जाइए, जिधर दायां उदाया, जिधर बायां उधर बायां। तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट के हिंदी क्या हुआ? बायां। इधर इसको लिखेंगे क्या कहला जाएगा? राइट। राइट के मतलब क्या हो गया? दायां। अब यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। जो नंबरिंग जो लिखा जाता है नॉर्मली वे में, लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, इसका नंबरिंग लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉर्मल वे में ABCD 26 होते हैं। कभी कभी आपको 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा। तो पहले वो एग्जाम्पल समझिए, क्या एक बार जनवरी खत्म हो जाने के बाद दोबारा जनवरी नहीं आता है, फिर अगले साल जनवरी आएगा। उसी प्रकार से जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ से रिपीटेशन कर देता है ABC ... अब इसका नंबरिंग ये आपको ध्यान देना है कि 26 के बाद ही कितना हो जाएगा? 27 28 29, ऐसे करके 50 60 जितना जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक टेक्निक बताएंगे जिसके माध्यम से कितनों जाए याद हो जाएगा। अभी फिलहाल इस 26 के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसको आपको क्या करना है? नंबरिंग याद करना है लेफ्ट टू राइट, दाएं बाएं से दाएं की ओर, कि A केमा पे है, B केमा है, C केमा है, D केमा है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, कितना ऑनलाइन क्लास देख रहे होंगे, 75 का करता है, सब ट्रिक बताता है। 26 को लेटर है, हद तो तब है कि 10 को ट्रिक बतैले 26 को याद करला। तो इससे क्या हुआ? कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो जाता है। अब लेकिन ट्रिके में 26 को यादे करला, जरा में 10 को ट्रिके दे ले, वो तो पागल ऐसी हो जाएगा वो। तो इसमें हम आपको उतना प्रेशर देने नहीं जाएंगे, आपको नॉर्मल वे में समझना है। ये 26 गो में हम मान के चलते हैं आपको 10 गो तो यादें होगा। अब यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक किसको नहीं याद है कि ये 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 है और E कितना है? 5 है। और लास्ट में X Y Z आपको यादें होगा 24 25 26। तो 5 और 3 कितना हो गया? आई बचपन में हम लोग मजाक करबे किए हैं कि ABCD के ग्रामर अक्षर के होता था, के होता है। ज्यादा ट्रिक रखने से कौन फायदा? ABCD के ग्रामर के है तो के है, कहानी खत्म। अब बाकी को समझदारी आपके साथ है ये है कि T बराबर 20 20, कहानी खत्म। 20 मैच देखबे करते हैं, T20 होता ना जी, तो कहानी खत्म हो गया। अब तनी मानी आओ जो बचा उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक बेसिक तौर पे कंसेप्ट बताते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बाय मिस्टेक, ऐसे तो आपको नॉर्मल वे में याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ट्रिक के मतलब होता है बेवफा लड़की, जो ट्रिक से पढ़ाता होगा तो हम वैल्यू नहीं देते। ट्रिक के मतलब कुछ ही हुआ, जाकर डिक्शनरी पे मारिएगा, ऑनलाइन डिक्शनरी भी आल है, ऐप पे मारिएगा। ट्रिक के मतलब धोखा, छलबाजी, कपट। और जो लड़की धोखा छलबाजी कपट करे, बेवफा रहे, वैसे प्यार करना उचित है? वो कहीं ना कहीं गलत है। और करा यस सर, तो कहने का अब जो पला ही लोगों लगा दिया है कि हम कहा छलबाजी है, धोखा है, तो समय पे काम नहीं आएगा। तब यहाँ से आपको क्या करना है? आपको ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, नॉर्मली वे में थोड़ा सा माइंडली प्रेशर ले लेना है, और उस प्रेशर के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और एक सपोर्ट हम आपको देते हैं कैसे याद करना है। देखिएगा, ये वो कंसेप्ट देंगे, उसके माध्यम से 600 कवर हो सकता है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, बाएं से 5 के डिफरेंट पर लेटर की सूची। एकदम ये बेसिक कंसेप्ट है। ये सब जितना भी होगा किताब में देखिएगा, ये जरूर एक बार चर्चा में रहता है। बाएं से 5 के डिफरेंट पर लेटर की सूची। इसको याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मान लो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, सबसे बड़ी चीज़ एक ध्यान देना, मानने के मतलब ही ना कि बाजार में हल्ला कर देना है सर जी गर्लफ्रेंड ही है।
ये मानने के लिए फिलहाल बोला जा रहा है। अब बाय मिस्टेक किसी का नाम मैच कर जाए तो उसे दिल पे नहीं लेने का है। फिल्म देखने की ऊपर लिखा रहता है कि ये जो कहानी बताया जा रहा है काल्पनिक है। बाय मिस्टेक किसी से मैच कर जाए तो उसके लिए क्या करे, बुरा ना माने। इसलिए बाय मिस्टेक कोई वीडियो देख रहा हो किसी का नाम ज्योति होगा भी तो दिल पे नहीं लेने का है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, आप याद रखना है ज्योति, JOTY। अब कहा कि ज्योति लिखे, लेकिन अब ज्योति है लेकिन किसी को बता रहे हैं कि यह वाली हमर वाली है तो क्या बोलने का है, ई ज्योति। कौन ज्योति, ई ज्योति। आपको लड़कन के वो लक्षण बड़ी खराब होता है। ओके, मान लिया जाए कि बतियाएगा, बतियाने क्रम में कुछ ही कहेगा कि तो लड़की तो बोलबे करेगा कि कोई से बताइए मत, कहीं आओ मुँह मारला होगा। तो क्या करेगा, लड़कवन के लक्षण आता है कि जब बढ़िया का मिल गया तो बोलेगा कि देखना देखना हमरे वाली हो, तो अर्थ कुछ ही बोलेगा ई ज्योति। कुछ बोलेगा कि ज्योतिया जाइत हो के करो हमर हो। अतः यहाँ से आपको देख लीजिए मेरा काम हो गया। हमको ज्योतिया से मतलब नहीं है, हमको कंसेप्टवा से मतलब है, ई ज्योति। आप यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए, ई 5 होता है, ये 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है और ये कितना है 25 है। तो 5, 10, 15, 20 यहाँ क्या लिखे थे, बाएं से 5 के डिफरेंट पर लेटर की सूची। बाएं के 5 के डिफरेंट पर लेटर की सूची क्या हो गया, आ गया। ये आपका बेस थीम है। इससे एग्जाम में जा रहे हैं बाय मिस्टेक भूल गए तो आप ये ज्योति टब से लिख के क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि बाएं से 7वां अक्षर कौन है, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन है, तब यहाँ पर नहीं हमको पूछा है। मान लिया जाए कि हम बकलोल है, हमको नहीं बुझा रहा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाएं से 7वां तो पता नहीं है लेकिन 5वां पता है, ई है। और 7वां पूछा है तो पढ़ जाएंगे, जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, अतः ई के 2 पढ़ जाएंगे। तो ए फॉर जी, आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछ देगा बाएं से 13वां कौन है, तो बाएं से 13वां कौन है, तो जान रहे हैं कि जे 10 है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो पढ़ जाइए, जे के बाद क्या आ जाएगा, KLM बराबर M। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आगे किसी को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, कोई बोल देगा बाएं से 28वां अक्षर कौन है, तो 28वां कौन है, यहाँ जा रहे हैं कि 25वां कौन है, बाई। अब बाई में 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, पढ़ जाइए। तो बाई के बाद जेड आएगा और जेड के बाद खत्म हो गया, तो फिर रिपीट कर देंगे महीनमा ऐसा, दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगा, फिर ए और बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई के बाद पढ़िए ZAB, कितना हो गया बी। 28वां कौन हो गया, बी। उधर भी देख लीजिए 28 कितना है, बी है। तो इस पे थोड़ा सा घर पे जाके क्या करने का है, दिमाग लगाने का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। इसको बिना याद कर ले कोडिंग डिकोडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। भले तुमको कोई टीचर बता देगा कि बढ़ जाएगा, लेकिन हम नहीं कहेंगे, साफ शब्द में बोल रहे हैं कि जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आगे नहीं क्वेश्चन हल कर सकते। कितना टुकुर टुकुर कॉपिया पर लिख लिख के खोज खोज के बनाएगा, तो एग्जाम में देरी हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, 1 नंबर का भी क्या है, 1 नंबर छोड़ो ना, 1 सेकंड का वैल्यू है। इसमें अगर आपको याद न रहेगा तो आपको 1 सेकंड क्या 10 सेकंड लग सकता है खोजने में। ध्यान रहे, हल्ला नहीं करने का पीछे। तो चलिए आप इसको क्या कर लिए, देख लिए। अब थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जितना भी पढ़ रहा है, अगर तुमको लिखना रहेगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्या करने का है, अब जाके घरे से रोक रोक के अब लिखने का है, वीडियो यहाँ लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी को। अब ध्यान दीजिएगा, सब सही बात हो जाएगा थोड़ा देर में। अब यहाँ से देखिए नंबरिंग हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। इसके बाद वो नियम आता है, ध्यान से देखिएगा। एक नियम है लेफ्ट प्लस राइट। क्या है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना होता है 27। लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27 कहने का मतलब दायां जोड़ बायां कितना होना चाहिए 27। और नॉर्मल वे में ए से लेके जेड तक नहीं हो, कहाँ तक है, ए से लेके जेड तक, तो दायां जोड़ बायां कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इधर से पहिल का ए और उधर से पहिल का जेड,
अभी दोनों के जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। तो 1 और जेड कितना है 26, तो कितना हो गया 27। ऑलवेज नियम है लेफ्ट जोड़ राइट बराबर कितना हो जाएगा 27। किसी को भी जोड़ लीजिए, बी 2 है, बाई 25 है, 25 है 2 27। तो हमेशा अभी तुमको लग रहा होगा कि मास्टरवा पागल है, काहला दे रहा है नियम। एक ही नियम के बड़ी फायदा है। अब फायदा इला है ना कि आपको क्या कीजिए 50-50 काम करते हैं। आप लेफ्ट से राइट याद कर लीजिए और राइट से लेफ्ट हम इस नियमा से क्या करवा लेंगे, याद करवा लेंगे। कुछ करना विशेष नहीं है, फार्मूले के आधार पर यहाँ देख लेते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि बाएं तो आपको याद रहेगा, दाएं से पश्चिमा लेटर कौन है। कोई पूछेगा कि बाएं दाएं से पश्चिमा लेटर कौन है। मान लीजिए कि हमको याद नहीं है, फिलहाल क्या करना है, फिलहाल मान लेना है कि याद नहीं है। तो आपको तो ये तो याद होगा कि लेफ्ट प्लस, द मैथ की तरह हल करके दिखाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। और दाएं से केमा पूछा है पश्चिमा, तो यहाँ से लिख दीजिए लेफ्ट प्लस दाएं से पश्चिमा, तो राइट की जगह 5 बराबर 27। तो लेफ्ट बराबर 27 माइनस 5 बराबर कितना होगा 22। तो लेफ्ट से 22वां, तो लेफ्ट से 22वां कौन है, भी है। तो लेफ्ट से आपको 22 भी आया। आप गिन सकते हैं दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो कहने का मतलब लेफ्ट से 22 है वही दाएं से 5 है। अतः आपको यहाँ पे इस फार्मूला के माध्यम से हल कर देना है। हल का खाक करना का में ये कुछ है। शॉर्ट में वो टेक्निक बताते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कि अगर आपको कोई दाएं से पूछे, बाएं से आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ा जरूरी है। अगर कोई दाएं से पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से जितना पूछेगा वो घटा देना है। और 27 में से घटाने के बाद जो नंबरिंग आएगा बाएं से वो काउंटिंग कर लीजिए, आपको याद रहेगा। कोई बोलेगा दाएं से 10वां कौन है, हम ओरल देखते हैं, अब कोई कलम की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है कि दाएं से 10वां कौन है, गिने जाए। तो आपको 27 में से 10 घटाना है, कितना बचा 17। और 17वां कौन है, क्यू। आप इधर से गिन सकते हैं, क्यू 10वां होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अतः आपको लेफ्ट से राइट याद करना है, दाएं के लिए टेंशन नहीं लेना है। दाएं से आपको बोलेगा 27 में से क्या कर देने का है, घटा देने का है। कोई बोलेगा ऐसे काहे घटता है, तब बोलने का है कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। कहानी खत्म। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़े, लेफ्ट से राइट की ओर नंबरिंग याद करने के लिए पढ़े, राइट से लेफ्ट की ओर नंबरिंग याद करने के लिए पढ़े। 50% कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जो याद करना है ABCD सीख लिए। एक टॉपिक और बचा है कि बचा करने कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारा भी पढ़ना है, लेकिन याद करने के क्रम में बोल रहे हैं कि नंबरिंग याद कर लिए हैं। अब एक हम लोग को रिवर्स याद करना है, उल्टा, कि A के उल्टा कौन है, B के उल्टा कौन है, C के उल्टा कौन है। आइए अब उल्टा के बारे में देखते हैं, अपोजिट। बीच बीच में जितना भी लिखा रहता है वीडियो को रोक के आप अपने कॉपी पे क्या कर लेने का है, लिख लेने का है। अब देखिएगा उल्टा में तो एकदम मजा आने वाला है, बस खाली देखते रहिए। लेटर प्लस रिवर्स लेटर, क्या नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको नीचे कर देते हैं। लेटर, यहाँ लेटर प्लस, आवाज मत कीजिए, अरे आवाज मत करो। लेटर प्लस रिवर्स लेटर बराबर 27। क्या बोल रहे हैं, लेटर प्लस रिवर्स लेटर बराबर 27। ये क्या हुआ, तो मैंने अक्षर जोड़ उल्टा अक्षर, क्या बोल रहे हैं, अक्षर जोड़
उल्टा अक्षर बराबर 27 है। तो टोटल हमारे पास के गो है? 26 गो है। 26 गो में प्रत्येक एक दूसरे का कोई ना कोई किसी का उल्टा है। अब हम बोले कि टोटल 26 गो वहाँ पे आदमी गेल है और 26 को बियाह होगा, तो बियाह होगा तो कन्फर्म होगा कि 26 को बियाह होगा। नहीं क्लियर किए है कि मेल है कि फीमेल, लेकिन बियाह 26 के होगा। तो इससे साबित होता है कि 3 गो और 13 गो औरत होगा तो 13 गो मर्दाना होगा। एक दूसरे को क्या होगा? बियाह होगा कि ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसे ना कि एगो 2 गो से कर लेता है तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाता है। तो कहने का मतलब वैसे तो करे वाला का मान लें कि हम ही सोच रहे हैं कि 3-4 को कर दे, तो अलग मैटर है कि क्रिकेट टीम तैयार कीजिएगा कि हॉकी वाला, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे भी बिहार में क्या हो गया, बढ़ गया है, 1000 पे क्या हो गया है, 30-40 को ज़्यादा आ ही गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन कर जाएगा। अब देखो 60 को तो 60 के फायदा होती ना। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 26 में 13 एक दूसरे का क्या है, 13 इधर 13 इधर, मैं 13 एक दूसरे का उल्टा होगा। देखिए कौन किसके उल्टा है। जो आपको उल्टा याद करने के लिए कोई अरे गधा आवाज नहीं करने का है। यहाँ देखो ए, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। यहाँ से आपको ऐसे लिखते आना है और इसी को फिर ऊपर चढ़ना है। देखिएगा कैसे। तब एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो भी हुआ एक दूसरे का क्या लिखा गया है। अब बताओ ऐसा गधा को जो सुतल है, रतिया का दिवाली तड़पता है, पागल आदमी रात भर ड्यूटी कराती, तो रतिया का मुंह मारा ले, कुछ करा ली, दौड़ के दर से नींद आवा है कि कुछ आओ से नींद आवा है। इधर देख, तो आपका यहाँ देखो एक के उल्टा जेड के उल्टा, बी के उल्टा, वाई के उल्टा, सी के उल्टा, एक्स के उल्टा, डी के उल्टा, डब्ल्यू के उल्टा, ई के उल्टा, भी के उल्टा, एफ के उल्टा, यू के उल्टा, जी के उल्टा, टी के उल्टा, एस के उल्टा, एच के उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, आई के उल्टा, आर के उल्टा, जे के, क्यू के उल्टा, पी के उल्टा, यहाँ देखिए एल के उल्टा, ओ के उल्टा, एम के उल्टा और एन के उल्टा। अगर हम कम चौटाई करेंगे तो हम यहीं से तुमको कह देंगे कि एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। आप याद कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कुछ मिल के सहायता करेंगे, कुछ याद करने का प्रयास करेंगे किसी माध्यम से। आइए देखते हैं, जो 5 मिनट और देख लो खाली वीडियो, मात्र 5 मिनट। 7 जन्म तक ही उल्टा नहीं भुतलाएगा, ये मेरा वादा है। के जन्म ब्याह हो तो के जन्म के फेरा लेवल जाए 7 जन्म के। अब अगला बार होती कि ना तो अलग मैटर, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, गनवा सुना ना है जी, फिलहाल तो अभी किसी और का हूं। यहाँ देखो ध्यान से समझना, आपको ए के उल्टा जेड, जे के उल्टा ए के उल्टा जेड, जेड के, तो आप इसे यादम फंटास्टिक तरीका से आप बोलिए, प्रेम से कौची आज क्या बोलना है। आप आज के उच्चारण करके देखिए, आज ए जेड जेड ए आज। अब आज कोई के बाई पकड़ लिया, 4G के जमाना है, कुछ देख लिया होगा, तो क्या हो गया, बाई पकड़ लिया। तो यहाँ बाई बोल के देखिए, आज कोई के बाई पकड़ा है, अब कैसे पकड़ा भगवान जाने, लेकिन बाई बोल के देखिए, बाई बी के बाई, बाई के बी। आज कोई के बाई पकड़ा है तो बाई पकड़ती तो ठीक हो जाता है, नो सर, और अब गोली खाए पड़ता है, कुछ खाया पड़ेगा। अब डिपेंड करे कौन गोली खाते वाला, गोली के नाम हम दे रहे हैं, उसको कॉक्स गोली खाया पड़ेगा,
कॉक्स बोल के देखो। आपको बोला कॉक्स कहाँ मिलता है, तो बोलने का 1 के रुपया भी कहाँ मिलने का 1 के रुपया यहाँ मिलता है कॉक्स गोली एकदम पैक करके। अब यहाँ देखिएगा, अब कॉक्स गोली खाते तैसे खाते, बहुत हार्ड गोली है एकदम, ऐसे खाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको खाना है मिठाई में नहीं, दूध में। तो अब दूध कहाँ से आएगा, दूध वाला भी जाए पड़ेगा। अगर दूध वाला मान लिया जाए कि न मिले तब पर भी उपाय है। दिलवाले फिल्म देखते रहो, दिमाग दिलवाले पर रहेगा, ऐसा गोली ढकेल जाना है। तो क्या करना है, अगर दूध नहीं मिलता है तो क्या याद रखो, दिल वाले। हमारा पूरा से मतलब नहीं है डी और डब्ल्यू से, दिल वाले, DWWD। कोई दिक्कत है? अब और समझने का, ये अब दिल वाले तो हो ही गया, अब कखनी माने खाता है। अब दिलवाले बने कि देखते हुए तो शाम में आदमी रिलैक्स रहता है, शाम में खा लेवे के चाहिए। तो इसको क्या याद रखेगा, इवनिंग। क्या याद करना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पगलाना, ई के उल्टा भी के उल्टा इवनिंग। अब यहाँ से इवनिंग तो हो गया, अब खैला के बाद कुछ फीलिंग आई थी ना, क्या आएगा तब फीलिंग। अब फीलिंग आवे या ना आवे वो अलग मैटर है। कोई भी आदमी तुमसे आएगा तो तुमको फीलिंग आया कि नहीं, पूछेगा कि कैसा आप फील कर रहे हैं, पूछेगा ना जी। तो आप इसको कह सकते हैं फील यू। अब व्हाट्सएप के ज़माना में यू तो जानवर करते कैसे लिखाता है, फील यू मैंने कैसा महसूस आप किए। और नहीं तो बताओ, आज के ज़माने में सबको चाहता है कि हम पास करें, दूसरा को क्या करे, फेल करे। तो आप ये भी याद रख सकते हैं फेल यू, ये वैसे लिखना है टप से। आओ जी, जब पापा बन गया कोची आज के ज़माना में, पहले बोला जाए बाबूजी, बाबूजी, फिर पापा जी, पापा जी से कोची पिताजी या जो भी कहो। फिर क्या हो गया फादर, फादर के बाद कोची आ गया डैडी। हद तो तब हुआ कि वो लड़की थी, क्या हो गया, अब भर पेट उठलाली लपेस लेके, अब बप्पा से पैसा मांगे के याद न रहले। और उठलिया लगेला के बाद उसको क्या होवे लगा, पैसवा के याद आया। अब वो डैडी बोलता है तो बोल के देखो दोनों लिप्सवा टकरा जाता है, और टकराते तब मेकअप का यहाँ से धब्बा न कबर जाएगा। देखिए कि कितना सुंदर ढंग से सजावट है, और कलर बाय कलर ब्लैक पिंक ब्लू सब अब आ गया है। तो कहा जाएगा अब धब्बा कहा जाए लिपस्टिक में ना पड़ जाए, उससे कहा गया बचने के लिए डैडी को क्या कर दिया डैड। अब डैड बोल के देखो टकरा भी नहीं करता है। अब हमको डर इस बात से है कि डैडी से कहीं डेड ना हो जाए। अब देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो कहा गया फीलिंग कर लिया, फेल्यू भी कर लिया। माने कोई आदमी को आज बाई पकड़ा है, कॉक्स गोली खाया है, दूध में खाया है, दिलवाले फिल्म देखते हुए, कखनी खाया है, तो कैसा फीलिंग करेगा लोग पूछेंगे ही उससे, फील यू या फेल यू। और जब बढ़िया उसको फीलिंग आ ही गया होगा तो कहाँ निकलेगा, जीटी रोड। जीटी रोड ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम सुने ना जी, तो आप इसे जीटी रोड के माध्यम से क्या करें। अब जीटी याद रखो ना, जीटी रोड, चाची रोड, जीटी रोड। और जीटी रोड पर क्या करे जाती, माने से देखे जाता है वो उसके माध्यम से कहाँ जा रहा है, हाई स्कूल जा रहा है, HSH हाई स्कूल। हाई स्कूल कहाँ जाता है, वो इंडियन रेलवे सबसे भारत में सबसे ज्यादा जॉब देवे वाला था, है नहीं था कोची, सबसे बड़ा भारत में जॉब देने वाला इंडियन रेलवे था। अब खत्म हो गया, अब तो मोदी छोटा सब खा गया। तब क्या हो गया यहाँ पे, इंडियन रेलवे आपको याद रखना है। कौन रेलवे, इंडियन रेलवे, पंचवर्षीय योजना इंडियन रेलवे। अब यहाँ के बाद देखिएगा इंडियन रेलवे में जाएगा तो कुछ तो फीलिंग करेगा ना, तो राजा रानी की तरह सपना देखेगा। किसके तरह, राजा रानी के तरह। हम राजा को यहाँ पे क्या कर लिए मान लेते हैं, जैक और कौची क्वीन, राजा रानी। और राजा रानी के तरह ऐसी बनवाए, कुछ पढ़े पड़ता है। और कौची पढ़े पड़ता है, केपी ठाकुर के किताब पढ़े पड़ेगा। तो केपी ठाकुर, और कोई केपी ठाकुर के किताब पढ़ के बढ़िया ऑफिसर बन जाता है। देख भाई राइटर होते हैं जो FIR मत करिए, वो मजाक की बात ही सब है। तो क्या करना है, केपी ठाकुर पढ़ के वो क्या करेगा, बढ़िया ऑफिसर नहीं लोअर ऑफिसर बनेगा। अतः लोअर
ऑफिसर याद रखो। कौन ऑफिसर? लोअर ऑफिसर। और लोअर ऑफिसर अगर का चंद्रमा पर चल जाता है ना चल जाएगा जी। तो चंद्रमा पे ना जाके अगर मान ले कि चंद्रमे पे जाकर सपना देखता है तो तू मून याद रखी। आ कुछ ना तो का करते है मन फिल्म तो देख ही सकले केकर वाला? आमिर खान वाला। तो देखो अब इतना तुमको इसलिए बताएं, हमको पागल कुत्ता नहीं काट ले है, तुमको डायरेक्ट छोड़ देते दिमाग पे भार पड़ता। तो हम सोच रहे हैं कि आपको दिमाग पे भार ना पड़े, हमरे दिमाग पे भार पड़ जाए, इसलिए हम आपको इतना कहानी बना के क्या किए बताएं, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो इसको क्या करेगा, इस वीडियो को एक बार खाली ध्यान से देख लेगा, वो पक्का उसको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और देख भाई, देखने का भी बहुत सारा तरीका होता है। किसका तरीका होता है? बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका जैसे देखो, घर में मान लिया जाए कि कोई सिस्टर के भी देखता है, घर में बीबी को भी देखता है, और ससुराल में साली को भी देखता है। देखने का नजरिया क्या होता है सबका अलग अलग। अखिया तो ये रहता है ना, कहो कि गलती बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, कहने का मतलब पढ़ने का तरीका भी कितना, लेकिन यहाँ बैठा रहेगा और दिल कहाँ वहाँ पहुँचे ले, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ पे वो देखिएगा, इंग्लिश में एगो बात आता है कि एगो होता है सी, एगो होता है लुक, एगो होता है बात। चलिए थोड़ा सा रीजनिंग से हट के इंग्लिश में आ गई है, थोड़ा सा ज्ञान इसको भी ले लेते हैं। ना कि हम इंग्लिश तुमको पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, आपको इंग्लिश ये वाला बता दिया जाता है तो घर पे सही से आप पढ़े। सी के मतलब क्या होता है? देखना। लुक के मतलब क्या होता है? देखना। और बात के मतलब भी क्या होता है? देखना। अब यहाँ से देखते हैं कि फर्क दोनों में क्या चीज है। देखल तो सभे कुछ जबे करे, गलती बोल रहा है। औरतों को देखबे करते हैं, सालियों को देखबे करते हैं, और ससुइयों को देखबे करते हैं, वो सब अलग अलग अंदाज है। अब यहाँ पर देखने के लिए समझिएगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं महारथी लोग, जिसमें से आपको 5% ज़्यादा तो नहीं कह सकते, 5-10% लोग सी से पढ़ाई करते हैं, जो 7 जन्म में भी सक्सेस नहीं करेंगे। अब कुछ इसमें से आपको जो मिलेगा, लगभग 80% लोग लुक से पढ़ाई करते हैं, जो सफलता भी पा सकते हैं, आराम से पाते भी हैं। और कुछ क्या होते हैं, 10% लोग बात से पढ़ाई करते हैं, जो निश्चित सफलता पाते हैं। इसमें आपको पढ़ा गया 18 घंटा, एकर पढ़ल 3 घंटा, बात का हो जाएगा बराबर, और एकर पढ़ल 5 दिन, तैयो बराबर नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या रीजन है? तो समझिएगा रीजन क्या है। थोड़ा ज़्यादा इसमें घुस गए हैं, लेकिन तो जल्दी बता देते हैं। सी के मतलब हुआ कि जो खाली आंख के सामने आ जाए और नज़र पड़ जाए, ये क्या हो गया? सी। इसमें खाली आंखें आइबे करेगा, दिल और दिमाग नहीं काम करता है, तो ये क्या हो गया? खाली आंख से देखना बराबर सी। और लुक के मतलब आँखिया के साथ साथ दिमागो लगल रहे। क्या लगा रहे? दिमाग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग भी काम करते रहता है और आंख भी लगा रहता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका दिल भी लग जाता है, इसीलिए तो वो कभी नहीं भूल पाता है। तो इसमें आंख और क्या लगा हुआ रहता है? दिमाग। आई बाच में जो लगता है, इसमें आंख, दिमाग और दिल। और जिसमें दिल के प्रवेश से बताओ कोई से प्यार होता है दिल से, कभी भूल पाएगा आदमी? तो दिल वाला चीज आज तक कोई भूल ही नहीं पाएगा, काहे ना वो दिल तक चल जाए। गलती बोल रहा है, दिल वाला बात नहीं भूल सकता है वो। अब यहाँ से समझने का बात यही है कि सबको वार्निंग दे रहे, चेतावनी। अब देख भाई, सोच में कैसे ओकरा पर डिपेंड कर रहा है, तू कहा सोच ले, वो अलग मैटर है। हम जो बोली भाव कुछ अलग है। तो यहाँ से किसी को भी बोलते हैं कि सी से मत पढ़ भाई, खाली आंख से पढ़े से काम नहीं होगा। प्रयास करो कि इससे भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, बात से कमे पढ़िए, लेकिन बात से बने कि जब पढ़ रहे ना तो किसी के ख्याल ना आवे, खाली एकदम दिल लगल रहे ओकरे में। क्योंकि पढ़ लिख कर बता, कोई फिल्म देखते हैं कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। कहा तो हमें दिमागो लगल है और हमें क्या होल है, अखियों लगल है, और दिल का भी प्रवेश होता है कि सनी देओल के फिल्म हो, कल कबारता गदन कबारता रहे जी। अब मैच देखते हैं तो वहाँ धोनी चल दिया, तो चल दिया तो आँख कह रहा है कि धोनी चल दिया, और दिमाग लग रहा है कि छक्का लगेगा, अब मान लिया कैच आउट हो गया, तो टूट जाता है कि नहीं टूटता है? दर्द यहाँ होता है। तो ये होता है बात। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी विद्यार्थी कमे पढ़िए, 10 घंटा ना पढ़ के 5 घंटा पढ़िए, लेकिन किससे पढ़िए? बात से। हद तो तब कितना पूछा के घंटा घरे पढ़े सर, हम कहाँ बतावे कि तू कौन से पढ़ रहा है? अभी ऐसे बताया पढ़े कि तू बता पढ़े कौन से, पर डिपेंड करे।
तो आपको ऐसे पढ़ना है बाज के दृष्टिकोण से। आइए इधर लौटते हैं। तो आपको इसे ध्यान से 2 बार रिपीटेशन कर देना है, वीडियो को देख लेना है, आपको 100% याद हो जाए, अब पक्का याद होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए ना तो इसे क्या करना है, दोस्तों के पास भेज दे और उससे भी बोले कि तोरो अच्छा लगे तो ज़्यादा नहीं, तीनों के पास भेजने यार, अगर अच्छा लगे तो, और ना अच्छा लगे तो रख ले रहो। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा, इसलिए दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, विशेष के लिए धन्यवाद। जय जय। नेक्स्ट वीडियो अगला बार मिलेगा, तुरंत ही कल मिलेगा।